अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज पे प्रोग्राम इलाके की खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीज़ा जुल्फिकार। नाज़रीन, आए रोज हर दूसरे शहर में हर दूसरे बंदे के पास गैर कानूनी असलहा मौजूद होता है, लेकिन जो कि हुकूमत की जानिब से इसके खिलाफ बहुत जो कि सख्त अहकामात भी ऑर्डर्स भी बने किए गए हैं कि किसी भी शख्स के पास गैर कानूनी असलहा मौजूद नहीं होना चाहिए। लेकिन आए रोज कहीं भी कोई तनाज़ा होता है, कहीं भी कोई किसी तरह का कोई झगड़ा होता है तो फायरिंग के वाकयात सामने आते हैं और जो कि तमाम इस तरह के जो लोग हैं जो इसमें मुलव्विस होते हैं, गैर कानूनी असलहा की नुमाइश करते हैं, फिर उसका इस्तेमाल भी करते हैं, जानी नुकसानात भी होते हैं। तो इसी हवाले से प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसी तरह हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग का एक वाकया पेश आया है। फायरिंग से 2 अफराद भी शदीद जख्मी हो गए हैं और मुतासिम का कहना था कि जो मुल्ज़मान हैं वो फायरिंग करके इलाके भर में खौफ व हरास फैलाते रहते हैं और मुल्ज़मान पहले भी मुतादिद मकामात में मुलव्विस हैं। मुतासिरीन ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस मुल्ज़मान की सरपरस्ती कर रही है। अगर पुलिस बर वक्त इंसाफ मुहैया करती तो मुल्ज़मान की तरफ से फायरिंग ना होती। उधर हुजरा जो पुलिस के खिलाफ एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है और मजीद क्या तफसीलात है, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है राय सदी हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम राय सदी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया शीज़ा जुल्फकार साहबा। मैं आपको बता दूं कि थाना हुजरा शाह मुकीम की हदूद में जमीन के तनाज़ा पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से बिनियामीन झुज और मोहम्मद सफदर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर THQ दीपालपुर मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है, तो मजीद अब जो कि ये तनाज़ा किस जमीन के तनाज़े पे जब फायरिंग का जब वाकया पेश है, इसमें कौन कौन सी पार्टियां मुलव्वस थी, कौन से जो मुल्ज़िम हैं उनके पास गैर कानूनी असलहा मौजूद है, इस हवाले से भी कोई उन्होंने कार्रवाई की है उसके खिलाफ? जी बिल्कुल, ये शाह करमानी ग्रुप है जो तहसील साबका तहसील नाज़म सैयद मरातब शाह करमानी है। उनके जो कार खास लोग हैं उन्होंने कुछ गुंडागर्द अनासर रखे हुए हैं जिनकी तरफ से ये झुज बलादरी पर फायरिंग की गई। 3 कनाल जमीन का तनाज़ा चल रहा था, तो वो अपनी जमीन पर मौजूद थे कि करमानी ग्रुप की जानब से फायरिंग का जो तबादला किया गया और मौके पे 2 जो आदमी थे वो शदीद जख्मी हो गए थे। ठीक है, तो अब उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की गई है और जो मुल्ज़मान को पुलिस ने हिरासत में लिया है? बिल्कुल, पुलिस ने जब पुलिस को इत्तला मिली तो SHO हुजरा शाह मुकीम उन्होंने फौरी तौर पर अपनी टीम के हमरा रेड किया और मौके पे 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ 324 की FIR भी दर्ज हो चुकी है। ठीक है, तो राय सदी, एक तरफ मुतासरीन जो है वो ये भी इल्जाम आयद कर रहे हैं कि पुलिस जो है वो मुल्ज़मान की सरपरस्ती कर रही है और वो जो मुल्ज़मान है वो पहले भी मुतादिद मुकदमात में जो कि मुलव्विस रहे हैं। तो ये तो फिर महकमे पुलिस की बहुत बड़ी गफलत नाअहली है कि उनकी इस गफलत की वजह से मुल्ज़मान हैं जो बार बार ऐसी वारदातें कर रहे हैं और उसके बावजूद भी कानूनी गिरफ्त में नहीं आ सके वो। बिल्कुल, मुतासरीन ने पुलिस पर इल्जाम आयद किया है और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है कि पुलिस जो है मुल्ज़मान के साथ साजबाज है। दूसरी जानब जो मुल्ज़मान है उनको सियासी पुष्टपनाही भी हासिल है और ये पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी हैं, सूबाई जनरल सेक्रेटरी मलिक यासीन झुज साहब। तो उन्होंने जब ये एहतजाज की कॉल दी तो मजबूरन पुलिस को ये मुकदमा दर्ज करना पड़ा। ठीक है, तो अगर उन्होंने मजबूरन ये मुकदमा दर्ज किया है और उनके खिलाफ जो कि अवाम को भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का वो शिकार है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, तो अगर पुलिस मुबैना तौर पर उनके साथ मिली भगत के साथ मुलव्विस है तो भी इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? आपने मौक़िफ़ लिया पुलिस वालों का, वो इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे हैं? पुलिस से जब मेरी SHO साहब से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमने जो हमारे कानूनी तकाजे थे वो हमने पूरे करते हुए मुकदमा दर्ज किया है और मुतासरीन की तरफ से जो हम पर इल्जाम आयद किया जा रहा है वो बेबुनियाद है। हमारे पास कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं आई। अगर दरख्वास्त हमें ये देते तो हम फौरी मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई करते। ठीक है, तो राय सदी, ऐसे जो शहरी गैर कानूनी असलहा की जो नुमाइश करते हैं, फिर ये ऐसे तनाज़ात में फायरिंग जो होती है, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, पकड़ दकड़ क्यों नहीं की जा रही? हुजरा शाह मुकीम इस तरह तो बहुत बड़ा ये एक टेररिज्म बन जाएगा।
शीरा जुल्फकार साहब, मैं पहले भी आपको आगाह कर चुका हूँ कि ये जो मुलजमान हैं, एक तो ये मरातब शाह साबका तहसील नाज़म भी रह चुके हैं, दूसरा इनको सियासी जो है वो पुश्तपनाही हासिल है, जिसकी वजह से पुलिस जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करने से कतराती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति इसके अलावा भी दीगर जो वहाँ के मुकीम हैं उन्हीं के पास भी ऐसे बहुत से पहले भी वाकयात सामने आ चुके हैं। गैर कानूनी असलाह की रोकथाम मुमकिन क्यों नहीं बना रही है हुजरा शाह मुकीम की पुलिस? इनकी रोकथाम के लिए जो किसान इत्तेहाद है उन्होंने दूसरा इनके खिलाफ एहतजाज का इसीलिए ऐलान किया है कि थाना हुजरा के हदूद में आए दिन ऐसे वाकयात रूनामा होते रहते हैं। इसी के साथ साथ चोरी डकैतियों का भी सिलसिला नहीं थम रहा, तो इसीलिए ही किसान इत्तेहाद इनके खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर रही है और डीपीओ उकाड़ा आईजी पंजाब से ये रिक्वेस्ट कर रही है, मुतालबा कर रहे हैं कि एसएचओ को फिल फॉर तब्दील किया जाए और यहाँ एक क्राइम फाइटर एसएचओ लगाया जाए जो इस तरह के रूनमा वाकया होते हैं जो उनको रोक सके। ठीक है रायसुद्दी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, हुजरा शाह मुकीम की हम बात कर रहे थे जहाँ पे नवाही गांव में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग का वाकया पेश आता है और फायरिंग में फिर जो 2 अफराद हैं वो शदीद जख्मी भी हो गए, लेकिन मुतासिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि पुलिस की सरपरस्ती जो है वो मुलजमान की सरपरस्ती कर रहे हैं और इसी तरह वहाँ के जो मुलजमान हैं उनका सियासी असर रसूख भी है, जिसकी वजह से वो नजायज़ असलाहा भी अपने पास उनके मौजूद होता है, जिनकी बिना पे वो दूसरे लोगों को धमकाते हैं और जान की जो कि इस तरह के तनाज़ात फिर सामने आते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं, रुख करेंगे जो कि हारूनाबाद का। कच्चे के डाकुओं ने हारूनाबाद में भी नाजुक पंजे गाड़ लिए हैं और नवाही गांव के एक और रहायशी को कच्चे के डाकुओं ने मेहमान बना लिया है। बादशाह डाकुओं ने मोहम्मद सजाद पर तशद्दुद की वीडियो बनाकर घर वालों को भी बेच दी और साथ ही मोहम्मद सजाद की रिहाई के लिए लाखों रुपए नकदी का भी मुतालबा कर दिया है। दूसरी जानिब शोहर को जो कि कच्चे के डाकुओं के कब्जे में देखकर बीवी गम से निढाल हो गई है और पुलिस जो है थाना हारूनाबाद पहुंचकर एफआईआर का इंदराज करवा दिया है और अपने शोहर की फौरी रिहाई के लिए आला हुकाम से अपील भी की है। मजीद क्या तफसीलात है, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं अरशद अली गौरी साहब। जी अरशद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हारूनाबाद के शहरी कच्चे के डाकों का हर चंद माह बाद शिकार बनने लगे हैं। कुछ माह में ही अगवा का तीसरा वाकया पेश आया है। पुलिस थाना सदर हारूनाबाद के हदूद नवाही गांव 56 आर का रहायशी मोहम्मद सजाद नामी शख्स गाड़ियों के टायर खरीदने की गर्ज से सादकाबाद पहुंचा तो कच्चे के डाकों ने मोहम्मद सजाद को अगवा कर लिया और बाद अजा कच्चे के डाकों ने मोहम्मद सजाद पर तशद्दुद की वीडियो बनाकर मोहम्मद सजाद के घर वालों को भेज दी और साथ ही मोहम्मद सजाद की रिहाई के लिए लाखों रुपए नकदी की डिमांड भी कर दी है। हारूनाबाद से कच्चे के डाकों के हाथों अगवा होने वाला यह तीसरा शख्स है। कुछ माह पहले हारूनाबाद का मशहूर हकीम भी डाकों को तवान भरकर रिहा हुआ था। हर चांद माह बाद अगवा के वाकयात ने अहले इलाका में तशवीश की लहर दोहरा दी है। जी ठीक है, तो अरशद, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 1 महीने में ये तीसरा जो कि वाकया हो चुका है अगवा का, तो क्या हारूनाबाद की पुलिस सिर्फ थानों की हद तक महदूद है? कोई कच्चे के डाकुओं में से किसी मुखबिर को बाजियाब भी करवा पाए अभी तक कि नहीं? जी मैम, पुलिस की कारकर्दगी पर बात करें तो पुलिस की कारकर्दगी के मुतल्लिक बात करें तो पुलिस अगवा कुंदगान मगवी के लवाहिकीन के दरमियान तवान की रकम के लेन देन में सहूलतकार बनती है। इसके अलावा पुलिस ने आज तक कुछ नहीं किया है। जी ठीक है, तो जो अब जो एक वहाँ का जो शहरी है वहाँ पे अगवा हुआ है तो उनकी जानिब से अब क्या मुतालबा किया जा रहा है और पुलिस की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं उसके लिए? जी मैम, मगवी के घर वालों की बात करें तो उनकी पहली ख्वाहिश अपने प्यारों की बाहफाज वापसी होती है, मगर तवान भर कर मगवी को बाजियाब करवाने पर हुकूमत और कानून नाफिज करदा अदारों की कारकर्दगी पर नाला नजर आते हैं। जी, तो जो वहाँ पे जिसको अगवा किया गया है, जिस शहरी को, उसकी बीवी ने उनके जो के डाकुओं के खिलाफ भी मुकदमा भी दर्ज करवाया है, तो उसके बाद पुलिस की जानिब से उनके साथ ताउन किया जा रहा है? जी मैम, अभी तक तो पुलिस की तरफ से सिर्फ एफआईआर का अंदराज किया गया है और उसके बाद तो अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। जी तो ठीक है, तो अर्शद ये बताएं कि इसके अलावा जो कि सादकाबाद में किसी से राब्ता हुआ है उनका?
मैम राब्ता तो उनका सिर्फ डाकुओं की तरफ से जो वीडियो बना के उनको मसूल हुई है उसी पर उनका राब्ता हुआ है, तो उन्हीं की तरफ से मतलब को निकालें आ रही हैं कि हमें जो है वो जल्द से जल्द जो है वो पैसे भेजें ताकि हम आपका जो शोहर है उसको बाद आप रिहा कर सकें। तो अरशद अली, तो उन्होंने क्या तवान मांगा है और उनके बाद डीपीओ या आरपीओ उन्होंने किसी ने राब्ता नहीं किया? डीपीओ की तरफ से यही यकीन दहानी करवाई गई है घर वालों को कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो मगवी को बाजियाब करवा लिया जाएगा। और जो डाकुओं की तरफ से है वो मैम अभी तक जो 50 लाख रुपए की है वो डिमांड सामने आ रही है। जी ठीक है, तो उन्होंने जब तवान का मुतालबा किया है उसके बाद पुलिस भी सिर्फ जो कि अभी तक यही तसल्लियां दी जा रही है कि हम उनको बाजियाब करवा लेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही उसके खिलाफ। जी बिल्कुल ऐसे ही है मैम, अभी तक तो सिर्फ FIR के सिवा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो अरशद ये बताएं कि जिस बंदे को अगवा किया गया है वो उसके माली हालात कैसे हैं, क्या उस किस बिना पे उसको अगवा किया गया है, ये कोई तफसीलात है आपके पास? जी मैम, जिसको अगवा किया गया है वो तो बेचारा गाड़ियों के टायर खरीदने की गरज से सादकाबाद पहुंचा था। ठीक है, तो वो मतलब कि वहां से उसको डाकू ने अगवा कर लिया। अगर उनके घर के माली हालात देखे जाए तो वो इंतहाई गरीब इंसान है। जी ठीक है, ठीक है अरशद, शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, जो कि कच्चे के डाकुओं ने खनूनाबाद का भी रुख कर लिया, वहां पर भी अपने पंजे गाड़ लिए हैं और ये नवाही गांव के एक और रहायशी को कच्चे के डाकुओं ने अगवा किया है और उसके बदले जो कि तावान मांग रहे हैं 50 लाख के करीब, और जो कि अगवा होने वाला शख्स इंतहाई गरीब घराने से है। और उसके हवाले से कानूनी तौर पर बात की जाए तो पुलिस की जानिब से अभी तक कोई खातिर ख्वाह जो कि ताउन नहीं किया जा रहा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में अब हम नेक्स्ट इशू पे बात करेंगे, रुख करें जहानिया का। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, लेकिन हुकूमतें बदलने के बावजूद भी जहानिया की आवाम की किस्मत नहीं बदल सकी। जहानिया की आवाम शदीद अजियत का शिकार है। इस वक्त आवाम जो है कभी ट्रैफिक हादसा से तो कभी बिजली की नंगी तारों से मौत के मुंह चले जाते हैं और जगह जगह जमीन पर पड़ी बिजली की तारें जो है बगैर खंबे के लटकते तार की आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर देती हैं। वापटा एहलकारों की नाअहली और गफलत के किस्से तो आम है, जिसका खमियाजा जहानिया की आवाम को अपनी जानें देकर भुगतना पड़ता है और शहरियों का कहना है कि बिजली की लटकती तारें की उनके लिए अजाब से कम नहीं है। मजीद इसी हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी इमरान अली से। अस्सलाम वालेकुम इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात थे आपके पास? वालेकुम सलाम जी। जहानिया वापटा मीटर लगाने के काफी ज्यादा पैसे चार्ज करने के साथ साथ वापटा दफ्तर के चक्कर अलग से लगवाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अवाम के लिए सहूलियात की बजाय मौत का फंदा तैयार कर देते हैं। जहानिया के अवाम कभी ट्रैफिक हादसा से और कभी बिजली की नंगी तारों से मौत के मुंह में चले जाते हैं। जी ठीक है, तो इमरान ये बताएं कि जो नंगी लटकती तारें हैं खंभों से, तो उनके हल के लिए क्या वापटा के जो हुकाम है उनकी कोई नजरसानी नहीं कर रहे? इतनी बड़ी जो आए रोज शहरियों के लिए एक अजियत का बायस बन रही है। जी बिल्कुल, वापदा वाले मीटर काटने के लिए तो फौरी आ जाते हैं, लेकिन आप देखें जगह जगह लटकती तारें बार बार शिकायत करने के बावजूद उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। हत्ता कि SDO वापदा और आला हुकाम की जब अदालतें लगाई जाती हैं उनको भी बार बार इनकी शिकायत की गई है, लेकिन वो उसका कोई सुनवाई नहीं होती। जी ठीक है, तो इमरान, क्या वापटा की जानिब से कोई पोल नहीं लगाए जा रहे? इस तरह के खंबे कहीं गिरे पड़े हैं, तारें लटक रही हैं और गुजरने के जो कि वहाँ के जो शहरी हैं उनको भी गुजरने में मुश्किलात का सामना है, तो वहाँ के मुकामी जो MPA MNA हैं अब वो भी इस इशू को नहीं देख रहे क्या? जी बिल्कुल, असल में वापटा एहलकारों को करप्शन के अलावा कोई काम नहीं है उनका, और उनके किस्से ज़्यादा आम है जिनका खमियाजा जहानिया की आवाम को अपनी जानें देकर भुगतना पड़ता है। आप फुटेज में देख सकते हैं किस तरह बिजली के हैवी वोल्टेज तार किस तरह जमीन पर पड़े हुए हैं और एक शख्स वहाँ बिल्कुल करीब बैठा हुआ है। जहानिया में बिजली की तारों के बेहंगम जंक्शन पर जगह जगह देखने में मिलेंगे। खास तौर पर शहरी इलाकों में बिजली की नंगी तारें जमीन पर पड़ी हैं और नए और गैर कानूनी टाउन में खास तौर पर बगैर खंभों के मीटर और तारें मुबैना तौर पर महकमे के एहलकारों की मिली भगत से लगाई गई है। जी, और इमरान ये बताएं कि वापटा हुकाम को हुकूमत की जानिब से क्या फंड नहीं मिलता, कोई अलॉट किए थे जो कि अवाम पे ये लगाए, अवाम के मसाइल हल करे, तो फिर फंड मिलने के बावजूद अगर इस तरह जो कि हर दूसरी जगह पे लटकती नंगी तारें जो कि अवाम की जान का कभी भी वो बायस बन सकती हैं। जी अगर फंड तो सारे करप्शन के नजर हो जाते हैं,
अगर और फंड के अलावा आवाम से जो करप्शन की मद में लाखों रुपए वसूल किया जाता है, और खास तौर पर नए टाउन्स की से बिजली मीटर लगाने के लिए लाखों रुपए वापदा एहलकार वसूल करते हैं, तो ये वो वापदा एहलकार आवाम की भलाई के लिए नहीं, सिर्फ अपने फायदे के लिए सारे काम कर रहे हैं। और खास तौर पर अक्सर एहलकार तो ड्यूटी पर जाते ही नहीं, उन्होंने अब एक करप्शन के पैसों से प्राइवेट मुलाजमीन रखे हुए हैं और जो है ना वो सारे ये काम करते हैं। और इसी सिलसिले में चंद माह कबल एक प्राइवेट मुलाजम जो है अपनी जान की बाजी भी हार चुका है। ठीक है, तो इमरान, जो वापदा हुकाम के जो मुलाजमीन है जब मीटर काटने आते हैं या फिर बिल देने के लिए आते हैं, तब उनको ये लटकती तारे नजर नहीं आ रही होती, तब लोग कोई उनसे मुतालबा नहीं करते, कोई शिकायत नहीं लगाते क्या उनको? जी, रीडिंग करने भी आते हैं, मीटर काटने भी आते हैं, और उनके अक्सर एहलकार गलियों में फिर रहे होते हैं। लेकिन और फिर इनकी जब खुली कचहरी लगती है, उनके आला हुकाम मुल्तान से और दूसरी जगह से आते हैं, उनको भी बार बार इस बारे में शिकायत की गई है, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई आवाम के लिए कोई सुनवाई नहीं हुई। देखें, इंतहाई अहम जगह जो है उसके ऊपर भी तारें जमीन पर लट पड़ी हैं, और यहाँ से कम से कम 1-1 किलोमीटर फासले तक तारें जमीन पर पड़ी हुई जा रही हैं, जिससे अक्सर हादसा होते रहते हैं और कई बच्चे और बड़े अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। खास तौर पर इमरान, आपने मौक़िफ़ लिया है मुतल्लिका इंतजामिया का? जी, वापदा एहलकार मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा हैं जी, वो बात नहीं देते। जी जी, ठीक है इमरान, शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, जहानिया में आवाम को इस वक्त जो कि है बिजली की नंगी लटकती हुई तारें जो कि खंभों से कोसों दूर पड़ी हैं, खंबे कहीं गिरे हैं, तारें कहीं लटक रही हैं, तो ये सब मामला से वहाँ के जो शहरी हैं उनमें खौफ व हरास फैल चुका है और उनको वहाँ से गुजरने में भी काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहाँ की इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। वापदा हुकाम बिल्कुल भी इस जो के मसले का हल नहीं निकाल रहे, लेकिन वहाँ की आवाम शिकायत का अंबार लगाए बैठी है। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम नेक्स्ट इश्यूज पे बात करेंगे। यहाँ पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम रुख करते हैं खानेवाल का, जहां पे एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साफ सुथरा पंजाब के बड़े बड़े दावे, दूसरी जानिब जो कि इलाके में हर दूसरे इलाके में सीवरेज के मसाइल, हर गली मोहल्ले में सीवरेज का गंदा पानी जमा है। तो इसी तरह नाज़रीन जो कि खानेवाल में बिलाली मस्जिद के सामने अरसा दराज से मुलहका गलियों में सीवरेज का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम होकर रह गया है। सीवरेज की बंदिश की वजह से नमाजियों को मस्जिद जाने के लिए भी मुश्किलात का सामना रहता है और हर वक्त वहाँ पे गलियों में जो कि गंदा पानी जमा रहता है और पैदल चलना भी दुश्वार है। लोगों का कहना है कि मुतादिद बार आगाह करने के बावजूद भी इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। और इसी पर मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं राना नासिर। अस्सलाम वालेकुम नासिर, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? अगर हम बात कर मस्जिद की तो बिलाली के पानी का जो है नाली का जोहर कर चुका है, तो जिला इंतजामिया की जाने से भी कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे। ठीक है, तो नासिर क्या खानेवाल के कौन कौन से इलाके हैं जहां सीवरेज के मसाइल बहुत ज्यादा हैं? खानेवाल में अगर बात करते हैं कि बिलाली मस्जिद रोड, हालांकि मस्जिद सामने है, उसके बाद अगर हम नादर ऑफिस है उसके सामने भी गंदे पानी का जोहर है, उसके अलावा बहुत सी गलियां साथ साथ है वो भी पानी के जोहर से भरी पड़ी है। ठीक है, तो क्या वहाँ पे बल्दिया का जो अमला है क्या वो नहीं आता? जो इतने मसाइल ये बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई सफाई नहीं की जा रही? तो लोगों का यही कहना है कि बल्दिया के एहलकार आते हैं, एक गाड़ी पानी की भरते हैं, उसके बाद फोटो सेशन करते हैं और वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो इस मसाइल के हल के लिए वहाँ की इंतजामिया कोई एक्शन नहीं ले रही? लोगों का तो यही कहना है कि हम जाते हैं, दरखास्त देते हैं, यहाँ तक कि डीसी साहब के पास भी गए हैं, बल्दिया के जो अमला है उनके पास भी गए हैं, लेकिन वो हमें ये लारा लपच से कहते हैं, वो लगा के हमें वापस भेज देते हैं। तो नासिर ये बताएं कि ये मसाइल कब से हैं वहाँ पे?
मसाइल इतने हैं कि यहाँ तक के घरों का गंदा पानी जो है कि वो भी पानी के जरिए जो है लोगों को पीने में आ रहा है। उसके बाद जो है डेंगू के मसले में सैल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं इलाके में, और लोगों का यही कहना है कि हम इस पानी के जोहर की सिर्फ बल्दिया वाले बिल्कुल नाअहली का साथ बहुत ज्यादा सबूत देते हैं। तो नासिर, ये इलाका किन के हल्के में आ रहा है? वहाँ के मुकामी MPA MNA उनको भी ये मसाइल के नजर नहीं आ रहे? वो भी क्या वहाँ के जो अवाम के मसाइल हल करने के लिए कोशान नहीं है? लोगों का यही कहना है कि जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तो MNA MPA जो है हमें कहते हैं कि ठीक है हमें वोट दें, उसके बाद हम ठीक करवा देंगे, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद फिर दावे के दावे उसी की तरह धरे रहते हैं। तो नासिर, बल्दिया के मुलाजमीन जो है वो मुकम्मल तौर पर सीवरेज के निज़ाम को ठीक नहीं कर रहे, तो फिर अवाम के से लेने वाले टैक्सों के पैसों के जो वो वसूलियाँ वो तनख्वाहें करते हैं अपने ऑफिस में बैठ के जो कि अयाशियाँ कर रहे हैं, लेकिन उनको अवाम के मसाइल हल करने की तौफीक नहीं हो रही। तो फिर इंतजामिया इस चीज़ को इतना जो कि लाइट क्यों ले रही है? अब अहले इलाका ने यही जो है इकट्ठे होकर बात की है कि अगर ये पानी का जोड़ खत्म नहीं करते, गलियों में जो है पानी का साफ नहीं करते, तो इन्होंने आला हुकाम जो DC है खानेवाल के खिलाफ और अपना कमिश्नर जो है मुल्तान से गुजारिश किया कि सेवरी के बंदोबस्त को जो है सही किया जाए। ठीक है नासिर, शुक्रिया आपने अपडेट किया। इस हवाले से नासरीन, खानेवाल में बहुत से तरक्याती जो कि कामों का जो कि दावा तो किया जाता है हुकूमत पंजाब की जानिब से, साफ सुथरा पंजाब के भी दावे किए जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके अभी भी हैं जहाँ पे इस मुहिम की अच्छी खासी जो कि धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, और वहाँ की इंतजामिया जो कि इनकी धज्जियाँ उड़ाने में सर फहरिस्त होती है, जो कि किसी भी तरह के अहकाम पे अमल दरामद करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। तो नासरीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे अलीपुर की। अलीपुर में नाज़रीन अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वहां पे शादी वाला घर मातम में तब्दील हो गया है। थाना खैरपुर की हदूद में शादी वाले दिन दूल्हे को गला दबाकर कत्ल कर दिया गया, और मकतूल की जो शिनाख्त है वो 25 साला शाहिद भट्टी के नाम से हुई है। मकतूल की आज बारात अलीपुर से डेरा गाजी खान जानी थी। अफसोसनाक वाक़या गुज़िश्ता रात थाना खैरपुर की हदूद में पेश आया, और वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और फ्रांसिक टीमें जो है वो मौके पर पहुंची। शवाहद इकट्ठे करने के बाद लाश को जो कि पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जल्द मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त में होंगे। वाक़या क्या था, किस तरह पेश आया, मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे नुमाइंदा मौजूद है जाम मोहसिन अली। जी मोहसिन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये अफसोसनाक वाकया थाना खैरपुर की हदूद मोज़ाहिक फुल मंगराज में पेश आया है, जिसमें 25 साला मोहम्मद शाहिद नामी शख्स को नामालूम मुल्ज़मान की जानिब से गला घोंट कर कत्ल कर दिया गया है। आपको बताता चलूं कि उसकी लाश उसके घर के करीब जंगल से मिली थी। हमारी इतलात के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि उस रात मोहम्मद शाहिद रफ़े हाजत के लिए घर से बाहर निकला था, जो काफी देर वापस ना आया, जिस पर घर वालों ने मकतूल की तलाश शुरू कर दी। वारसान सारी रात मकतूल को ढूंढते रहे, मगर मकतूल उनको कहीं नहीं मिला। बिलाखिर सुबह मकतूल मुर्दा हालत में एक जंगल में पड़ा मिला। शाहिद के कत्ल की घर वालों पर कयामत टूट पड़ी। मकतूल को नामालूम मुल्ज़मान की जानिब से गले में रस्सी डालकर कत्ल किया गया। वाक़े की इतला पर 15 पर कॉल की गई। इतला मिलते ही SHO थाना खैरपुर नूर खान अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंचे, और शवाहिद इकट्ठे करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताता चलूं कि पुलिस की जानिब से अभी वारसान को तसल्ली दी जा रही है कि बहुत जल्द इनके मुल्ज़मान कानून की गिरफ्त में होंगे। आपको मजीद बताता चलूं कि तहसील अलीपुर में ये कत्ल का कोई पहला वाकया नहीं है। माजी में भी इस तरह के बहुत से वाकयात तहसील अलीपुर में रूनुमा हो चुके हैं। ठीक है, तो मोहसिन, जो शाहिद को कत्ल किया गया है, और क्या उनकी किसी से कोई रंजिश थी, कोई दरीना दुश्मनी थी, फिर किस बिना पे उसको कत्ल किया गया, और वो कौन से लोग हैं, क्या कोई निशानदही की गई है, किसी पे कोई शक व शुबा है इनको? जी शिजा, अभी तक उनके वर्सा की जानिब से ना ही किसी पर कोई इल्जाम आयद किया गया, और ना ही वो किसी किस्म की बात करने के लिए अभी राजी हैं। वो अभी अपने दुख में है, और उन्होंने किसी किस्म की बात करने से गुरेज किया हुआ है। जबकि हमारी बात जब उनसे हुई तो उनका कहना था कि हमारी अभी किसी के साथ कोई जाती रंजिश नहीं है। ठीक है, तो अभी पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? कोई कत्ल के हवाले से कोई शवाहद इकट्ठे हुए हैं?
जिनकी बिना पे मुलजमान तक पहुंचना आसान हो। जी बिल्कुल, SHO थाना खैरपुर नूर खान एक काबिल तरीन इंसान है। उन्होंने फॉरेंसिक टीमों को कुछ शवाहिद मिले हैं, वो रस्सी भी मिली है जिसकी मदद से उन्होंने गला घोंटा था और फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए गए हैं और उनकी जानिब से अभी ये कहना है कि जल्द मुल्ज़मान कानून की गिरफ्त में होंगे। ठीक है मोहसिन, ये बताइएगा कि जैसे कि आप बता रहे थे कि अलीपुर में ये पहला वाकया नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरह के कत्ल के वाकयात हो चुके हैं, तो अलीपुर में इस कदर कत्ल गारत का आम हो जाना, फिर वहां की पुलिस के ऊपर भी सवाल निशान है, जराइम को कंट्रोल करने में जो कि नाकाम है, तो ये किस वजह से वहां पे कत्ल गारत इतना आम है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तहसील अलीपुर में मैं आपको बताता चलूं कि अभी हाल ही में एक 6 साल बच्चे को कत्ल किया गया था और उसका कातिल उसका बाप निकला था, सौतेला बाप था, लेकिन पुलिस ने कामयाब हिकमत अमली से 3-4 दिनों के अंदर अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की जानिब से भरपूर कोशिश की जाती है इन को नाकाम बनाने की मुलजमान को, लेकिन अभी तक ये पुलिस के लिए ये भी सवालिया निशान है कि अगर वो वर्क कर रहे हैं तो फिर ये ऐसे वाकयात क्यों रूनुमा होते हैं। बिल्कुल, अभी पुलिस के लिए ये एक नया चैलेंज है और SHO नूर खान के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है इसको। तो मोहसिन, अलीपुर में बढ़ती हुई कत्ल गारत की वजह से पुलिस वहां पे क्या कोई नाके नहीं लगाती, कोई गश्त नहीं किया जाता जो कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, ये जो आज का वकुआ हुआ है इसमें आप बेहतर जानती हैं कि पुलिस की नफरी को इस्लामाबाद बुला लिया गया था और थानों में नफरी बस तकरीबन कम रह चुकी है, बाकी सारी नफरी को इस्लामाबाद वो जलसे के लिए तलब किया हुआ है, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में नाकाबंदी भी कम हुई, गश्त भी कम हुआ, जिसकी वजह से ये वाकया रूनुमा हुआ है। ठीक है मोहसिन, शुक्रिया आपने अपडेट किया। इस हवाले से नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अलीपुर में जहां पे अफसोसनाक वाकया सामने आया है। शादी वाले घर में जो कि मातम में तब्दील हो गया, वहां पे दुल्हा जो कि शादी के दिन उसको एक रात कब्ल जो कि उसको कत्ल किया गया मुबैना तौर पे। वहां पे अभी जब मुल्ज़मान की निशानदही नहीं की गई और पुलिस की जानिब से मजीद जो कि तफ्तीश का एक सिलसिला जारी है, लेकिन मकतूल के वर्सान जो है उनका कहना है कि अभी हम इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करना चाहते। उनके घर में मातम है इस वक्त और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि हम बहुत जल्द मुल्ज़मान को अपनी गिरफ्त में कर लेंगे। और अलीपुर में जो कि ये भी चीज का जो कि ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि वहां पे पुलिस की नफरी इस कदर कम है कि वहां पे जराइम को कंट्रोल करने के लिए एक वक्त में ना कोई गश्त किया जा रहा है, ना कोई नाके लगाए जा रहे हैं। इसी वजह से जराइम वहां पे बढ़ता चला जा रहा है। और उसका जो एक तरफ दूसरा पहलू ये भी है कि इस्लामाबाद में जो कि PTI का जो कि जलसा भी होने जा रहा था, उस हवाले से बहुत सी पुलिस की नफरी जो कि उस तरफ मुंतकिल कर दी गई है। बहुत से इलाके इस तरह जराइम की गिरफ्त में आ चुके हैं और वहां पे इस तरह के जराइम बढ़ने के हादसात भी ज्यादा होने के खदशात भी ज्यादा हो चुके हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म। हामिद दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।